हेलो बच्चों, नीट 2025 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो नीट 2025 में इक्विलिब्रियम चैप्टर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। फास्फोरिक एसिड आयोनाइज इन 3 स्टेप विथ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू Ka1, Ka2 and Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant. Which of the following statement are true? अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो H3PO4 है। ये आयनाइज हो रहा है 3 स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ से एक H+ निकल जाएगा, तो ये बनेगा ये हो जाएगा ये। अब क्या होगा, H2PO4 माइनस आयनाइज होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो ये बचेगा HPO4-2 और यहाँ से H+ आ जाएगा। अब HPO4-2 आयनाइज होगा, तो ये हो जाएगा HPO फास्फेट आयन प्लस H। अब इसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ है Ka1 दिया हुआ है, इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू Ka2 दिया हुआ है, इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू Ka3 दिया हुआ है। और अगर इन्हीं को मिला दिया जाए तो H3PO4 को तो फास्फेट आयन मिल रहेगा और 3H+ आयन मिल रहेगा और इसके कांस्टेंट की वैल्यू K दिया हुआ है। तो आपने एक रिलेशन तो ये पढ़ा होगा कि अगर नेट कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए K की वैल्यू क्या हो जाती है, तो उसके लिए K की वैल्यू हो जाती है K = Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये K की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे देखो ये है लेकिन प्लस साइन के साथ है, यानी कि अगर हम इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दें तो ये हो जाएगा log K = log Ka1 Ka2 और Ka3। अब ये log है तो log K = log K आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है, ये वाला देखो। तो log K = Ka1 Ka2 Ka3। अब Ka1 Ka2 Ka3 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो आप जैसे जैसे H+ आयन निकलती जाती है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे आप देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि H+ आयन निकालना अब क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। यहाँ से जैसे ही एक H+ निकला, अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, अब ये निगेटिव चार्ज H+ को अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड करेगा। अब वहाँ से H+ को निकालना अब टफ हो जाएगा, इसलिए अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट जाती है। इसके लिए आप क्या काम करिए, आप ये टेबल देख लीजिए, NCERT में दिया हुआ टेबल है, आप ध्यान से देखिए। कुछ कंपाउंड है जिनके K1 K2 K2 की वैल्यू दिया हुआ, हमें फास्फोरिक एसिड की चाहिए। देखिए फास्फोरिक एसिड की वैल्यू यहाँ पे पहले 7.5 × 10⁻³ है, -8 है, -10⁻³ है। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिसोसिएशन वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे देखिए -4 है, -5 है, -7 है। यहाँ देखिए -7 है, -11 है। सल्फ्यूरिक एसिड का वेरी लार्ज है, फिर यहाँ पे 10⁻, ये देखिए -2 है, -8। यानी कि K1 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी K2 और K3 से भी, ये हो जाता है। तो इस वजह से ये वाला चीज़ें सही हो जाएगी, K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी K2 और K3 से। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि A स्टेटमेंट और C स्टेटमेंट सही है। A स्टेटमेंट और C स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसमें C नहीं है, ये भी गलत है। A और C सही है, B C D। अब हम देखते हैं B वाले को भी। H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4- और HPO4-2 से। यानी कि H3PO4 जो होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन दोनों से। क्यों होगा, क्योंकि ये आसानी से H+
रिलीज करेगा। जो आसानी से H+ रिलीज करता है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये आसानी से H+ निकाल सकता है, ये आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये वाला भी सही, यानी कि ABC हमारा सही है। इसमें देखो C नहीं है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। AC है लेकिन B नहीं है, ये वाला ऑप्शन। BCD, इसमें A वाला गायब है, तो बच्चा कौन सा है? तो ABC हमारा करेक्ट आंसर। अब D को भी चेक कर लो। तो D को अगर हम K1 K2 K3 के टर्म में देखेंगे तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता प्लस के साथ, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। तो इस वजह से D वाला गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा ABC। आप ये चीज़ को NCERT में लाइन बाई लाइन पढ़ सकते हो। आप देखो यहाँ पे कोई भी K1 K2 होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, H2S के केस में। इसी तरह ट्राई बेसिक है तो H3PO4 होगा तो उसको 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसको हम लोग K1 K2 K3 बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो ध्यान से देखोगे तो K1 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है K2 से, और K3 की वैल्यू सबसे कम होती है। आप इस तरह से याद करके रख सकते हो। इट हैज़ बीन हायर आर्डर, तो ध्यान से देखो ये, ठीक है, हायर आर्डर आयनाइजेशन कांस्टेंट आर स्मॉलर देन द लोअर आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। K1 से हमेशा क्या होगा? तो हायर आर्डर आयनाइजेशन का मतलब K2 K3 K4 की वैल्यू हमेशा K1 से क्या होगी? छोटी होगी। ये अब पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब जो एक से ज़्यादा H+ आयन। द रीजन इज दैट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से अब वहाँ से H+ आयन निकालना टफ हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं। और यहीं पे देखो, इन केस ऑफ अनचार्ज H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड कंपेयर फ्रॉम मोर नेगेटिव सिमिलरली टू रिमूव, यही बोल रहा है कि इनमें से क्या होगा? डबली चार्ज। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द डबली चार्ज और अनायन कंपेयर टू उससे, यानी कि H3PO4 ज़्यादा एसिडिक होगा H4-2 और H2PO4-, इन दोनों से क्या होगा? ये ज़्यादा एसिडिक होगा। यही दिया हुआ, ये आपको NCERT में मिल जाएगा लाइन बाई लाइन, ठीक है। पॉलीएट्रिक सोल्यूशन कंटेंट, अब सोल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अगर मैं बात करूं तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो ध्यान से देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। सोल्यूशन के अंदर यही 3 प्रेजेंट रहेंगे, ये। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ABC। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आप NCERT में ये टेबल देख लीजिएगा। NCERT में पुरानी NCERT है 7.8 होगा, अगर नई NCERT हो सकता है तो उसमें हो सकता है 5.8 दिया हो टेबल। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और PYQ हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको डेली 10 PYQ डेली अपलोड होते हुए मिलेंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज चलता है और ईयर वाइज भी लाते हैं हम। थैंक यू।